हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का सेकंड चैप्टर चलेगा पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके थे और आपको बहुत कुछ इसके फंडामेंटल मालूम होंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं मालूम है उनको एक बार दोबारा इसका फिर रिवीजन करा दे रहा हूँ इसका फंडामेंटल। चलिए सबसे पहले हम आते हैं इसके हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल कौन से हो गए आपके ए बी एक्स वाई, एंड कांस्टेंट कौन से हो गए 2 3 1 5 -2 -3, एलोंग विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से हो गए हमारे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है। ये हमारे क्या हो गए ऑपरेटर्स हो गए। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? ये इन सब का कॉम्बिनेशन बन जाता है। किसका कॉम्बिनेशन? वेरिएबल का, कांस्टेंट का और ऑपरेटर्स का, इनका कॉम्बिनेशन मेरा क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, x+2, √x+2 एंड 1/x+7। इसमें देखिए वेरिएबल भी हैं, कांस्टेंट भी हैं और ऑपरेटर्स भी हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब हम देखते हैं इसमें एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, हमारा जो x+2 है, x+2 ये मेरा क्या कहलाता है? मेरा ये पॉलिनोमियल मेरा हो गया। क्या हो गया जी? मेरा पॉलिनोमियल। ये मेरा हो गया मेरा पॉलिनोमियल्स। √x+2 एंड 1/x+7 ये ओनली एक्सप्रेशंस हैं, ना कि ये पॉलिनोमियल हैं। इसका कारण क्या है? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होती है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच exponent of variable is a whole number is called polynomials। polynomials क्या किसे कहते हैं? वो algebraic एक्सप्रेशन होता है जिस पर एक्सपोनेंट, उसके वेरिएबल के ऊपर एक्सपोनेंट की पावर कैसी हो? होल नंबर में हो। जैसे मान लीजिए हमारा x है, ये इस पे पावर क्या मानी जाएगी? 1। तो 1 मेरा क्या आता? होल नंबर। और इसमें क्या रूट है? ये 1/x है। ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा? x - 1 + 7। इसको हम ले सकते हैं इसको। तो ये आपका होल नंबर नहीं है। तो जो मेरे वेरिएबल में एक्सपोनेंट पावर होल नंबर नहीं होती है तो वो मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होती है? फॉर ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल्स। किसी भी एक्सप्रेशंस के वेरिएबल में जो सबसे बड़ी पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x + 2x² + 3 इज 2। 2 इज द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री कौन सी आएगी आपकी पॉलिनोमियल की? 2 होगी आपकी। ठीक है, अब आगे आते हैं आपका टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब देखो उसको दो प्रकार से डिवाइड करते हैं टाइप के लिए। एक तो होता है, इसको दो प्रकार से मैंने क्लासिफाइड किया। एक तो मैंने किया है नंबर ऑफ द टर्म्स। सबसे पहले नंबर ऑफ द टर्म्स आपने क्लास 7th में और 8th में आपने पढ़े होंगे, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। दूसरा कौन सा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री आपने 7th में थी, उसका इंट्रोडक्शन था, एक बार फिर समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। नंबर 1 पर आते हैं, नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। किस पे आते हैं? नंबर ऑफ द टर्म्स। इसमें क्या होता है? मोनोमियल्स एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है विद जस्ट 1 टर्म, जिसमें एक ही टर्म होता है। एग्जाम्पल में 2x, 6x² और 9xy। इसी प्रकार बाइनोमियल्स में ए पॉलिनोमियल्स विद 2 टर्म्स, जो आपके 2 टर्म्स वाले आपके होते हैं, ये भी आपने तो समझ लिया होगा। ट्राइनोमियल्स कौन से होते हैं आपके? जिसमें 3 टर्म्स आपके हो जाएं या 3 आपकी ऑपरेटर हो, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका कैसा होता है इसका? देखिए, जिसमें सिंगल ऑपरेटर हो, इसमें देखो प्लस का 6x² है, ये प्लस का 9xy है, ये माइनस का 2 है। सिंगल ऑपरेटर हो इसमें प्लस या माइनस तो क्या आएगा? मोनोमियल्स। डबल ऑपरेटर हो प्लस ये और प्लस आपका प्लस का 5x है, 2 ऑपरेटर हो गए। ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये 2 हो गए ऑपरेटर आपके।
तो ये बाइनोमियल्स हो गया। इसमें 3 ऑपरेटर हैं, 1, 2 और 3, तो ये आपका होगा ट्राइनोमियल्स। इस प्रकार भी हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्रीज। इनकी डिग्रीज के हिसाब से इनको हम क्लासीफाइड करते हैं। सबसे पहले आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर कैसे कहते हैं? जिस पर एक्सपोनेंट पावर आपकी कैसी हो? सिंगल हो, 1 हो। ए पॉलिनोमियल्स हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल देख लीजिए आपका 2x + 1 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्योंकि x की पावर कितनी है? एक्सपोनेंट 1। दूसरा आपका आता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कैसे कहते हैं? जिस पर डिग्री आपकी 2 वहाँ पर क्वाड्रिक कहलाता है। ये इसका एग्जाम्पल्स हो गया। तीसरा आपका आता है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या? जिस पे एक्सपोनेंट कितनी हो? 3 हो। ठीक है, ये आप पिछले क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये आपके लिए थोड़ा नया होगा। नया भी नहीं है, 9th में दिया, आप लोगों के लिए वैसे भी नया नहीं है। चलिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? हम ये कंसीडर करते हैं पॉलिनोमियल्स पी एक्स बराबर x - 4, जिसमें हम मुझे x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है जिसमें हम पी एक्स में x की वैल्यू वो रखें जिसकी जो हमारा क्या कहते हैं पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 मेरी हो जाए। तो सबसे पहले क्या? वी विल पुट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एंड गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पी एक्स। चलिए अलग तरह की वैल्यू रखेंगे और पहले हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हम फाइंड करेंगे। पहला स्टेप लेते हैं। यदि हमारा ये मेरा पॉलिनोमियल दिया गया है गिवन, और इसमें से पहले हम पुट अप करते हैं x बराबर 0। x बराबर 0 होगा तो मेरा क्या हो जाएगा? पी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और x जगह पर क्या 0 हो जाएगा तो 0 - 4 इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा? -4। यदि x बराबर मेरा क्या हो? 1 हो तो P1 1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका? -3। इसमें एक थोड़ी कमी आ गई है जिसको मैं देख नहीं पाया हूँ। यहाँ पे आपका आएगा 1। क्या आएगा आपका? 1। ये एरर जो है मुझसे हो गया है। दूसरा आपका आएगा x बराबर 2, जो 2 - 4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा मेरा? -2। यहाँ पे कितना आएगा? 2। कितना आएगा आपका? 2। ये एरर के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। x बराबर कितना आएगा आपका? 3, तो क्या आएगा? P3। यहाँ पे क्या आएगा आपका? 3। ये आपका 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस करने पर? -1। अब हम जब करते हैं हम x बराबर 4, x बराबर 4, तो मेरी पी एक्स कितना मेरा हो जाएगा? 4 - 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे हम 4। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? 4। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि x बराबर 4 रखने पर क्या हो गया? मेरा पॉलिनोमियल्स मेरा कैसा हो गया? 0 हो गया। तो x बराबर 4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। किस पॉइंट? पी एक्स बराबर x - 4 का कौन है आपका? 4 आपका क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। एंड ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स इज द वैल्यू ऑफ x विच द वैल्यू ऑफ द पी एक्स इज 0 इफ़ k इज़ ए 0। यदि आप उसकी वैल्यू का k है, k से 0 होती है तो पी एक्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पी के बराबर 0। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? ये आपके प्रीवियस क्लास का था 9th का। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं। नाउ कंसीडर द लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर ax + b। मैंने कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल मैंने इसको रखा है। इसमें हम क्या करते हैं? लेट्स से k इज़ ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मैंने क्या माना कि k एक मेरा एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स मेरा है। पी एक्स इज़ दैट पी एक्स जगह हम क्या लिखेंगे? k बराबर 0। ये मैंने इसको लेट किया कि k बराबर क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, तो p के बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो पी के इजकल टू ए के प्लस बी। मैंने एक्स जगह पे मैंने क्या आएगा? अब k आएगा, तो मैंने लिख दिया ए के प्लस बी। इसलिए यहाँ पे पी के की वैल्यू 0 है तो 0 बराबर कितना हो जाएगा? ए के प्लस बी। अब मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है तो k इजकल टू क्या हो जाएगा मेरा? -b/a। ये मेरे एक प्रकार का फॉर्मूला बन जाता है जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए।
इसमें b मेरा क्या है, v मेरा जो है एक कांस्टेंट टर्म है, और जबकि a मेरा क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ x है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स ax प्लस b इज माइनस b अपॉन a। इसमें b की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म हो गया, और a मेरा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। ये हमारा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन का ये पहला पार्ट मेरा आप समाप्त होता है, और अगली वीडियो के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम इसको ग्राफिकल यूजेस ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसमें आपका क्वाड्रिक और क्यूबिक ऑफ द जीरो ऑफ द लीनियर था आपका, अब आगे पढ़ाएंगे आपको जीरो ऑफ द क्वाड्रिक और जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।